जवाब दिया, महाराज मेरी पुत्र जैसी मेरी प्रजा है, मैंने बहुत प्रेम किया, इन्हें दुख मत देना। तो उसी समय हरिश्चंद्र से विश्वामित्र बोले, ओए राजन, ये प्रजा मेरी तुझे इतना ही प्रेम है तो रहना प्रजा के साथ, तोड़ अपने वचन को। नहीं नहीं नहीं, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। सारी प्रजा को छोड़ अयोध्या वासियों को पता चला कि महाराज जा रहे हैं, तो हरिश्चंद्र के चरणों में आकर रोने लगे, मुझे छोड़कर मत जाओ, हमें छोड़कर मत जाओ, हम आपके बिना नहीं रह सकते हैं। हरिश्चंद्र बोले, मैं अब तुम्हारा ना राजा हूँ न तुम मेरी प्रजा, मैं चला, मुझे क्षमा करना कोई भूल हो गई हो। अपनी मातृभूमि को प्रणाम किया महाराज हरिश्चंद्र ने और चल दिए। सारी प्रजा रोती बिलखती रह गई। ओ करके प्रणाम रामा, करके प्रणाम, और चले तीनों प्राणी करके प्रणाम। गोविंद भगवान की। हरिश्चंद्र, तारा, रोहित तीनों प्राणी जा रहे काशी नगरिया, बहुत दूर है। कहते हैं जेठ की दोपहरी पैरों में छाले पड़ गए। और ऐसा ही नहीं मेरे सज्जनों, नहीं चला जा रहा है मैया तारा से भी घुटनों तक सूजन आ गई, छाले पड़ गए। प्यास से बेचैन होकर रोहितास गिर पड़ा है, चेहरा काला पड़ गया। और जिस माँ का इकलौता पुत्र हो तो माँ, उस माँ से पूछिए। मैया ने गोद में उठाया अपने पुत्र को और हरिश्चंद्र से बोली, भगवान मेरे बेटा को कुछ हो गया तो मैं मर जाऊंगा, मेरे पुत्र को पानी पिला दो। ब्राह्मण विश्वामित्र ने देखा, कमंडल में जल भर के लाए और कहा, पिला दो हरिश्चंद्र, तुम तीनों में से एक भी मर गया ना तो मेरा कर्ज कैसे अदा होगा। उसी समय श्रोता बंधुओं, हरिश्चंद्र को बात याद आ गई, चाहे मैं मर जाऊं, चाहे पत्नी, चाहे बेटा, लेकिन जहां तक राज्य है वहां तक पानी की बूंद नहीं देंगे। बंधुओं, काशी नगरिया के किनारे पहुंचे हैं और इधर रोहितास खड़े हो गए। ब्राह्मण से कहा है, महाराज चिंता ना करो, हे मुनिवर आप विप्रवर ज्ञानी हैं, मुझे पानी की जरूरत नहीं, मैं खुद ही पानी पानी है। पहुंचे हैं, प्रणाम किया काशी मैया को, हम बिकने आए हैं, मेरे धर्म की रक्षा करना माँ। तो आज विश्वामित्र आवाज दे रहे, काशी के लोगों में 3 प्राणी बेचना है, कोई खरीदार हो तो आ जाए। भीड़ इकट्ठी हो गई। अभी तक पशु बिकते थे, अब इंसान बिक रहे हैं। भैया
उस भीड़ को चीरती हुई एक वेश्या आई, उसने आकर के रानी तारा का मोल कर दिया है। बोले इसकी कीमत क्या है? बोले कोई भी लो, 20 बार सोना। अच्छा, तो बोले महाराज इसे हम ले जाएंगे। मैया तारा ने चरण पकड़ ली और कहने लगी, भगवान मैं जिस धर्म की खातिर बिकने आई हूँ, जिस सत्य के कारण बिकने आई हूँ, वो धर्म इस वेश्या के हाथ गया तो मेरा सब कुछ बिगड़ जाएगा, मुझे किसी और के हाथ में दे देना, क्षमा करो भगवान। विश्वामित्र ने कहा ठीक है। कुछ देर में एक ब्राह्मण आए, ब्राह्मण देव ने मैया तारा रोहित दोनों की कीमत लगा दी। 20 बार सोने में मां को। बेटा ने देखा तो मां से बोला तू मैया मुझे अकेला छोड़ के जाएगी? तो मां ने कहा मेरे बेटा को भी ले लो महाराज। कौन सी मैया जो अपने बेटा से जुदा रहना चाहे? माँ की ममता बड़ी विलक्षण होती है। आज बेटा को भी खरीद लिया है। अब हरिश्चंद्र खड़े हैं उस भीड़ में। थोड़ा समय हुआ, वही कलुआ मेहतर आया और उसने आकर हरिश्चंद्र का मोल कर दिया। बोले से हम ले जाएंगे, ये हमारे यहाँ पानी भरेगा। तो देखिए बताया है, वो कर्मा की रेखा न्यारी विधना तारे नाई करे। वो कर्मा की रेखा न्यारी विधना तारे नाई करे। कर्मा की रेखा न्यारी विधना तारे नाई करे। हरिश्चंद्र चक्रवर्ती राजा, और आज मेहतर के घर पानी भरने का काम आ गया। अरे लख घोड़ा लख पाल की और सिर पर छत्र फिरे। घोड़ा लख पाल की और सिर पर छत्र फिरे। लख घोड़ा लख पाल की और सिर पर छत्र फिरे। घोड़ा लख पाल की और सिर पर छत्र फिरे।
बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। मेरे श्रोता बंधुओं, कैसा समय आया, कालू में तरने कीमत कर दी है। क्या कीमत है? बोले 20 बार सोना खरीद लिया। तीनों प्राणी अलग अलग हो रहे। मैया ने अपने पति के चरणों का बंदन किया, प्रणाम किया। बेटा रोहित ने भी प्रणाम किया। तो हरिश्चंद्र की आंखों से आंसू निकल गए। मैं कैसा निर्दयी पिता हूँ। दुनिया में कितना भी कोई भी संकट आ जाए जीव पर, कोई भी मनुष्य हर चीज का सामना कर सकता है, मेहनत मजदूरी कर सकता है, मगर कोई अपने परिवार को नहीं बेचता है, पत्नी बच्चे की कीमत नहीं चुकाता है। मगर मैं एक ऐसा हूं। परंतु भगवान से प्रार्थना की है, नाथ हम सबकी रक्षा करना। तीनों अलग अलग हो गए। माँ भोजन बनाती है, बेटा फूल लाता है, हरिश्चंद्र पानी भर रहे हैं। एक दिन क्या हुआ, महाराज हरिश्चंद्र जो है पानी भरने गंगा पर पहुंचे हैं। शरीर इतना कमजोर है, 1 हफ्ता हो गया महाराज ने भोजन नहीं किया है। भोजन जब नहीं किया तो शरीर और कमजोर हो गया। अब घड़ा को लेकर के जब पानी भरने पहुंचे तो घड़ा भर तो लिया मगर उठ नहीं रहा है। सोच रहे कोई आ जाए हाथ लगा दे। तो उधर से रानी तारा को जब आता हुआ देखा तो कहने लगे, तारा अरे गगरिया सिर पे दारी और हरिया चलो है भरी बेनी। गगरिया सिर पे दारी हरिया चलो है भरी बेनी। गगरिया सिर पे दारी हरिया चलो है भरी बेनी। गगरिया सिर पे दारी हरिया चलो है भरी बेनी। पहुँच गयो गंगा जी के पास, पहुँच गयो गंगा जी के पास। लगाए गयो उठवाई बेटी आस, लगाए गयो उठवाई बेटी आस। रही प्राणन हरिया चलो है भरी बेटी। हरिया चलो है भरी बेटी। गगरिया सिर पे धारी हरिया चलो है भरी बेटी। और हरिश्चंद्र बोले, तारा घड़ा उठवाओ। तो उसी समय तब हरियाणियों बात हरियाणियों बात। अन्न बिन दुर्बल है गयो गात, अन्न बिन दुर्बल है गयो गात। मानिक बिने हरिया चलो है भरी बेटी। हरिया चलो है भरी बेटी। गगरिया सिर पे धारी हरिया चलो है भरी बेटी। तारा बोली, स्वामी फेरे तारापति ने बात, तारापति मेरे बात। घड़ा भक्ति को छुओ न जात, घड़ा भक्ति कोई छुओ न जात। महाराज आप एक मेहतर के घर काम कर रहे, हम ब्राह्मण के घर में हाथ लगाएंगे धर्म नष्ट होगा, इसलिए काम करो। क्या नीर डूबती ले ओ माँ हरिया चलो भरी बेटी। हरिया चलो है भरी बेटी। गगरिया सिर पे धारी
आपका तनक सहारे से उठ जाएगा। हरिश्चंद्र ने कहा बारे समय पत्नी भी साथ नहीं दे रही है, कोई बात नहीं। गहरे जल में घुसे, घड़ा उठाया, सर में रखा, जैसे ही सामने पहुंचे ठोकर लगी, घड़ा फूट गया। कलुआ मेहतर ने कहा क्यों जी, तेरे से घड़ा नहीं चल रहा है क्या, भोजन नहीं करता, क्या बात है? और कलुआ ने एक दुकान लगा रखी थी हरिश्चंद्र के लिए, मगर जब पता किया तो उस दुकानदार ने बताया कि जो तुम्हारे यहाँ नौकर आया है ना हरिया नाम का, बोले आज तक उसने एक बिस्किट नहीं खरीदा, और तो बात दूर की है। समझ गए कि इसने कुछ खाया नहीं, इसीलिए इसका शरीर कमजोर हो गया। बोले आज से तुम्हारा ये काम खत्म है, आज से तुम मरघट पर पहरा दोगे, जो मुर्दा है कर कफन लो, उसे दफनाओ। ठीक है, इस मरघट से भी घटिया काम दे दो, वो भी स्वीकार है। बारिश समय पता नहीं कहां से कहां क्या करवा दी। मेरे सज्जनों, आज चक्रवर्ती राजा और मरघटिया बन गया। एक दिन विश्वामित्र ने कहा, यानी ब्राह्मण देव ने कहा, रानी तारा से कहा बेटी तेरा बालक कहाँ है, पूजा को देर हो रही है। तो उसी समय तारा ने कहा खेल रहा होगा बच्चों में। अरे मैंने सोना खर्च किया तुम लोगों के पीछे, बुलाओ। तारा ने बुलाया, कहा बेटा ये तुम्हारे पिता का घर नहीं है, ऐसे क्यों खेलते हो, क्या हुआ माँ? बोले जाओ, ब्राह्मण देव नाराज हो रहे, बगीचा से फूल तोड़ करके लाओ। प्रसन्न हो गया, भैया चिंता ना करो, सुंदर फूल लाएंगे जो ब्राह्मण देव खुश हो जाएंगे। उस माँ को क्या पता है कि हमारी दुनिया और अंधेरे में जाने वाली है। मैया तारा ने छबरिया हाथ में दी, बेटा का मुख चूमा और विदा किया, जाओ मेरे लाल। परंतु बारे छलिया विश्वामित्र कैसा परीक्षण कर रहे हैं, नाग बनकर बैठ गए फूल में, और जैसे ही रोहित पहुंचे हैं तो रोहितास के सुंदर फूल को जब तोड़ने लगे तो उसी समय छलिया विश्वामित्र ने नाग बन के डस लिया। हाय माँ करके बेटा गिर पड़ा। इधर मैया तारा को जाकर के जैसे ही खबर मिली, वो वेश त्यागा और जैसे गांव में गए हैं तो विश्वामित्र आवाज दे रहे, अरे काशी के लोगों, किसी माँ का लाल नाग ने डसा है, वो मेरी आवाज सुन रही हो तो जाए अपने बेटा को देख ले। मैया समझ गई मेरे बेटा के अलावा कोई नहीं होगा। तारा बगीचे में पहुंची है। हाँ, ब्राह्मण ने भी ऐसे नहीं जाने दिया, पहले भोजन बनवाया, भोजन बनाओ, और एक और ध्यान में रखना, एक भी अश्रु गिर गया तो मैं भोजन नहीं करूंगा। अब माँ की पुत्र की लाश पड़ी हो और माँ से कहो कि रोए ना, मगर मैया बहुत मजबूर थी। बगीचे में पहुंची, देखा है एकदम से बेटा रोहितास जो था बेहोश मूर्छित अवस्था में था। माँ ने उठाया, गोद में रखा तो कुछ मूर्छा जागृत हुई। क्या हुआ मेरे पुत्र? रोहितास बोला, माँ रोना नहीं, यहाँ जो आया है वो जाता है, मगर मैया मुझे तो किस बात का नहीं कि मैं तुझे छोड़कर जा रहा हूँ। माँ मुझे नाग ने डसा है और मुझे निर्दोष डसा है, मैंने कुछ नहीं बिगाड़ा था। मैया बोली, ऐसे शब्द क्यों बोल रहा है मेरे पुत्र, मैं तेरे बिना मर जाऊंगी रोहितास। रोहितास ने कहा, माँ आपके चरणों में मेरा बंधन है, आपने मुझे पाल के बड़ा किया, बहुत मेहनत की, मैं माँ के ऋण से कभी ऋण नहीं हो सकता। माँ जब मैं सेवा के योग्य हुआ तो मैं तुमसे चल बसा, मुझे क्षमा करना माँ, मेरे पिता से भेंट हो तो मेरी प्रणाम कह देना। ये शब्द कहते हुए जब रोहितास ने प्राणों को त्यागा है तो तारा ने ध्यान देंगे, इसी के साथ 201 रुपए का सम्मान ये हमारे जो यज्ञपति जो महाराज है ना श्री कप्तान सिंह दरोगा जी, इनके भाई पुजारी जी ये सम्मान कर रहे हैं पीताम्बर से 201 रुपए से। तो मैं आशीर्वाद की कामना करेंगे, आप हमें आशीर्वाद दें। बोल गोविंद भगवान की। मैया ने जमीन में सर पटक दिया और रोने लगी, बेटा तेरे बिना मर जाऊंगी, मेरा कोई नहीं है।
अरे चैत गर्भ में रहो नींद भरी सोयो रे काया में और पालकियों पर्वत पे ढिले पाई छाया में अरे पालकियों पर्वत पे ढिले पाई छाया में अरे पालकियों और भैया कहने लगी है प्रभु ये क्या कर दिया, एक गोदी का खिलौना था वो भी ले लिया, मैंने सब बर्दाश्त कर लिया मगर अब क्या करूं। अरे बड़ी मुख करजा की तंगी, अरे बड़ी मुख करजा की तंगी, पति के नीच घर जाई सजन पे तुम करे भंगी, पति के नीच घर जाई सजन पे तुम करे भंगी, पति के नीच घर जाई सजन पे तुम करे भंगी। एक बार बोल सुना दे मेरे लाल, करिया अरे बोली रही तेरी माता तेरे पिता बिछुड़ गए हमसे, तेरे पिता बिछुड़ गए हमसे, मैंने आस लगाई थी तुमसे, आस लगाई थी तुमसे, अब जाए लला हमारे अरे बोल रही तेरी महातारी, अब जाए अरे बोल रही तेरी भैया तारा नाना मात विलाप कर रही है, बेटा तेरे बिना मर जाऊंगी रोहिता से एक बार मुझे बोल सुना दे मेरे पुत्र। माँ की ममता बड़ी विलक्षण होती है बंधुओं, सारा राज्य चला गया, पति भी छूट